नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, यह समय योगी और मोदी का है। जी हाँ, नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। शायद बड़े बड़े जो मीडिया के लोग हैं या जो लोग विश्लेषण करते हैं, इस खबर पर किसी की नजर नहीं गई। मैं नितिन नवीन जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भाषण का एक टुकड़ा आपको शुरुआत में दिखा रहा हूं और फिर उसको आगे भी दिखाऊंगा कि क्या कह रहे थे नितिन नवीन। अब इसलिए मित्रों, आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, अब उनका कहना था कि यह जो आने वाला समय है, अब यह नरेंद्र मोदी और योगी का होगा। तो क्या इसमें अब तो कोई दो राय इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रह गई है कि जो आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, वो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने शायद ये इशारा कर दिया कि अब मोदी के बाद योगी। शायद जो लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर इस बात की लड़ाई चल रही है, अमित शाह अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में इस तरह के उत्तर प्रदेश में सारे जो भी उथल पुथल होती है अमित शाह के इशारे पर होती है, इस तरह की कयास लगाए जाते हैं तमाम, कि उनको लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ कब्जा कर लें और मैं प्रधानमंत्री ना बन पाऊं। इस तरह की तमाम चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन इस भाषण से जो हमने निकल करके आया कि अब शायद जो बीजेपी की कार्यकारिणी है या बीजेपी आला कमान है, जिस तरह से उन्होंने नए नितिन नवीन को बिल्कुल कम उम्र का अध्यक्ष बनाया, तब उनको लग रहा है कि शायद जो पावर ट्रांसफर करना है वो आने वाली पीढ़ियों को करना है। शायद जो बीच वाले हैं, अब उनका दौर चला गया या उनका जमाना लद गया है। नितिन नवीन के भाषण से यही स्पष्ट हो रहा था। और शायद मैं जो कह रहा हूं वो कई मायने में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो पकड़ है या उनकी जो डिमांड है, अगर आप इलेक्शन के समय देखेंगे तो आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर दूसरी किसी की डिमांड है तो है योगी आदित्यनाथ की। मैं कई जगह देखा हूं, कई जगह पर हमने देखा है कि महाराष्ट्र में, और आप देखे होंगे कि बंगाल में, बिहार में, कहीं पर भी पार्टी के जब स्टार प्रचारकों की बात आती है तो उस समय और योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ जाती है। और उसमें भी खासकर जो नया वर्ग है, जो नया तबका है, जो कम उम्र के लड़के हैं, जो जेनजी कहे जाते हैं, हमने देखा है कि उनमें योगी आदित्यनाथ का क्रेज बहुत ज्यादा है। शायद उनको लगता है कि जो पार्टी का, जो बीजेपी का जो बेस है, जो हिंदुत्व की विचारधारा वाला बेस है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं यही इसको चला सकते हैं। क्योंकि जब बात आती है, लोग कहते हैं कि नहीं, कौन सा ज्यादा हिंदू, श्री मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब इस बात की में लोग सर्वे करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग योगी आदित्यनाथ को एक नंबर पर लाते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ थोड़ी सी ढुलमुल बात भी करते हैं, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर उनका एजेंडा रहता है, टोटल और टोटल हिंदुत्व वाला। तो कहीं ना कहीं उसी के सहारे बीजेपी सारे इलेक्शन जीत करके आगे जा रही है। और भविष्य में उनको मालूम है कि उनके पास यही एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो हमेशा सत्ता पर काबिज रह सकते हैं। नहीं तो बाकी आप देखिए इनका भाषण, मैं दिखा रहा हूं नितिन नवीन का, किस तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग जो है फूट डालते हैं। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलने को तैयार हैं। हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि हम भारत प्रथम के साथ काम करते हैं। मित्रों, कौन किस समाज से आता है, इस बात की चिंता हम नहीं करते। हम इस देश बात की चिंता करते हैं कि वो भारत का मिट्टी का लाल है, हम उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी सुरक्षा, उसके विकास की चिंता करते हैं। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे।
अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है मुझे मित्रों। इसलिए आइए हम सबको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के जो अपने सपने को साकार करना है, हमें 2047 का विकसित भारत बनाना है और 2047 के विकसित भारत के सपने को कहीं ना कहीं कोई साकार करेगा तो हम यहां पर बैठा हुआ मेरा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता करेगा। 2047 का अगर विकसित ऐसे फूट डालो राज करो वाली नीति पर चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं हिंदुओं में फूट डालेंगे और राज करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम समाज के हर तबके की बात कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि आजकल जिस तरह से बीजेपी खासकर ओबीसी पर उसका ध्यान है, उसे देखते हुए यही लगता है। वो जो अमित शाह का जो सोशल इंजीनियरिंग वाला फार्मूला था उसको भी कहीं ना कहीं साधने के चक्कर में लगी रहती है। हर जातियों के छोटे छोटे नेताओं का संगठन बना करके और जो विपक्ष है उसको इस तरह कमजोर कर दिए हैं। छोटी छोटी जातियों की पार्टियों को एक में ला करके और उसमें हिंदुत्व का तड़का लगा करके कहीं ना कहीं अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। कि पार्टियां हैं उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। हमने कहा कि अभी राम मंदिर वाली बात चल रही थी कि जगह जगह लोग कह रहे हैं कि नहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, काफी लोग नाराज हैं, ये है वो है, लेकिन इसका कोई असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।